हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल का अगर सेकेंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इस वीडियो से पहले इस बुक का जो है, देखिए इस बुक में जो है टोटल हिंदी सेकेंड पेपर के लिए 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अब तक हम 18 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने इससे पहले का सभी सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को बारी बारी से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज सेट नंबर 19 का पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, चौराहा में यानी कि चौराहा जो है इसमें कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। कौन हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अगला प्रश्न, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका व अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बदनाम करना। क्या हो जाएगा? बदनाम करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऐंठ कर चलना। क्या हो जाएगा? गर्व करना मतलब होता है ऐंठ कर चलना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 नंबर, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक से क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक के रूप में हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दौड़ जो है यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, यह जो है यह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएंगे। देखिए, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, आप वीडियो को जरूर देखिए पूरा। अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद जो है ये को के कारक चिन्ह क्या होगा, यानी कौन से कारक का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपको संप्रदान कारक। कौन हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा जो है यह हो जाएगा आपको क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द जो है इसमें कौन सा विशेषण है? ये हो जाएगा आपको गुणवाचक विशेषण। कौन हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, इस वाक्य में ललचाती हैं किस क्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में जो है क्रिया का कौन सा रूप निम्नलिखित में से सही उत्तर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? देखिए, विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से प्रश्न 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको डिंगल के नाम से। चारण शैली को जो है डिंगल के नाम से जाना जाता है। अगला है, विभारी किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विभारी जो है यह एक तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा? तत्सम। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, कर्म का तद्भव शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम। क्या हो जाएगा? कर्म का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो काम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन करिए। निम्न से बोल रहा कौन सा है जो देशज भाषा है? ये हो जाएगा आपको डिबरी। डिबरी एक देशज भाषा का उदाहरण है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थ संकोच के 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको चतुर्थ। चौथा का जो है तत्सम रूप क्या होगा? चतुर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रिया का प्रिया होने में कौन सा स्वरागम है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यंत स्वरागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत स्वरागम। अगला प्रश्न है देखिए 24 नंबर, आचार्य शंकुक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अनुमति। क्या हो जाएगा? अनुमति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25, संवेदनशीलता का आश्चर्य या अवधारणा किसकी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको टी.एस. इलियट का। किसका हो जाएगा? टी.एस. इलियट का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस सूत्र विभानु भाव्य विचारणी संयोग गाद्र निष्पादी किस ग्रंथ में आया है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको नाटक शास्त्र में। किस में आया है? तो नाटक शास्त्र में आया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रीफिक्स टू लिरिकल ब्लेंड्स किस आलोचक की कृति है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको बर्थ लिरियर्स की हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28, हाफिज डेफिड का हिंदी अनुवाद क्या होगा? हाफिज डेफिड का जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। यानी कि विद्यापति का जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको मधुबनी बिहार में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञान का। यानी कि घर घर मंत्र देने वाले लोगों को जो है ज्ञान का अभिमान है। अगला प्रश्न, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्धव के लिए। किसके लिए? उद्धव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भिखारी के रूप में। किसमें? भिखारी के रूप में। अगला प्रश्न, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेठ की दोपहरी तीखी गर्मी में। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण से। किससे? कृष्ण से कर रहा है। अगला प्रश्न, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शिवाजी से। किससे किया है? तो शिवाजी से किया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है क्योंकि उसमें स्वर माधुर्य है, उनके काव्य सरस हैं, उनके काव्य गेय हैं, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कबीरदास जीवन में किसको महत्व देते हैं? कबीरदास जो है जीवन में किसको महत्व देते हैं? तो हो जाएगा आपको करनी को। किसे? करनी को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास हिंदी काव्य गगन का क्या माना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको झुनिया दासी ने। किसने किया? झुनिया दासी ने किया है। अगला प्रश्न 40 नंबर, बिहारी सत्सई का प्रयोग प्रेरणा स्रोत ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि अमूरक सतत गाथा सप्तमी आर्या सप्तमी ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए है? निसी धौंस रहे संग साथ लगी या शीतन तापन क्यों सही है? उपयुक्त पंक्ति जो है रसकांड के किस कृतियों में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सबैया में। किसमें लिखा गया है? तो सबैया हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भूषण मुख्य रूप से किस आश्रम दाता के दरबार में कवि के रूप में रहे थे? भूषण जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको शिवाजी की। किसका हो जाएगा? शिवाजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतेंदु की काव्य भाषा में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि ठुमरी का, लावनी का, उसके बाद मल्हार, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 44 नंबर, हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको इंदु पत्र के लिए। किसका? इंदु मासिक पत्र हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगतिकार है कौन? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो है निराला की रचना नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको आंसू। आंसू जो है निराला की रचना नहीं है, जबकि गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, कुकुर मुक्ता ये सभी जो है निराला की रचना है। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को एक बार जरूर संपूर्ण वीडियो को दिखा कीजिए। अगला प्रश्न, दिनकर जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965 से लेकर 1971 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अज्ञा जी किस अकादमी के संचालक भी रहे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी अकादमी के। क्या हो जाएगा? राजस्थान अकादमी के अज्ञा जी संचालक भी रहे थे। अगला प्रश्न, पंत जी ने परिष्कृत और उदात्त रूप दिया है किसका? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य का। किसका? सौंदर्य का दिया है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिससे सारे संसार को यह एक सूत्र में बंद रखने की क्षमता है, यह किसका कथन है? ये हो जाएगा आपको महादेवी वर्मा का। किसका हो जाएगा? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। किसके लिए? नागार्जुन के लिए। अगला प्रश्न, हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयाँ 10 दिने लगी? ये हो जाएगा आपको धूमिल के जीवन में। किसके? धूमिल के जीवन में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन सबसे पहले होता है? ये हो जाएगा आपको झरना में। किसमें? झरना कृति में। अगला प्रश्न, दिनकर जी ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अज्ञा की रचना है? अज्ञा जी का। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, भवंती, त्रिशंकु ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है? सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है। यह जो पंक्ति है नागार्जुन के किस कविता से लिया गया है? ये हो जाएगा आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त से लिया गया है। किसके? 26 जनवरी और 15 अगस्त पंक्ति से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लिख पढ़ वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कविता कामिनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुठों से निकालने वाले कौन है? ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी चित्रधार। प्रसाद की जो है पहली कृति कौन है? चित्रधार। अगला प्रश्न, संदेश नहीं यह स्वर्ग का लाया है, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया है, यह पंक्ति किनकी है? तो ये हो जाएगा आपको मैथिली शरण गुप्त का। किसका? मैथिली शरण गुप्त का वह पंक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62, डैश इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि राधाचरण गोस्वामी का। किसका? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कालजयी कवि थे। कौन? कालजयी। अगला प्रश्न है, मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कबड्डी खेलने के लिए। क्या कहा था? कबड्डी खेलने के लिए। अगला प्रश्न है, माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी चमार जाति के कन्या से संबंध था। किसको? माता दीन का। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती है? ये हो जाएगा आपको बालदेव को। किससे? बालदेव से प्रेम करती है। अगला प्रश्न, पुनर्जनन के सिद्धांत की इजाद कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीवानी की अदालत में। कहाँ हो जाएगा? दीवानी की अदालत में हुआ था। अगला प्रश्न, गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगा था? ये हो जाएगा आपको मजदूर संघ के हड़ताल में। अगला प्रश्न, गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? ये हो जाएगा आपको डॉक्टर साहब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सूनी घाटी का सूरज हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 71,
नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा अंक में। किसमें? दूसरा अंक में। पहला अंक में देखिए धन लूटने का भी बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोमा को किस पात्र में धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी है? वो मंगल की सूचना दी है। ये हो जाएगा आपको मिहिर देश में। किसमें? मिहिर देश। अगला प्रश्न है 73 नंबर, आधे अधूरे को 1969 तिथि को देशांतर के अभिमंचन किया गया किस तारीख को? ये हो जाएगा आपको 2 मार्च को। 73 का ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक में संवाद कौन बोलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशा, भारत और निर्जलता, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ध्रुवसमनी ने अपने नीर को क्या संज्ञा दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको स्वर्ण पिंजरा। क्या दिया है? स्वर्ण पिंजरा दिया है। अगला प्रश्न है, सावित्री का मूल पति कौन था? सावित्री का जो है मूल पति कौन था? ये हो जाएगा आपको महेंद्रनाथ था। कौन था? महेंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि शहजादों के दुखेर रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण और पीड़ा से भरी हुई कहानियां हैं? यह डैश की आती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर सरदार सिंह का। किसका? ठाकुर सरदार सिंह। अगला प्रश्न है, कहानी पढ़ लेने के बाद सुधीर पाठकों के मन में कौन सी भाव पैदा होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामंतों और साहू महाजनों के प्रति समर्पण भाव उसके मन में आते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर, जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानियों में डैश का महत्व दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तिवाद को, आध्यात्मकवाद को, रहस्यवाद को, ये सभी को महत्व दिया है जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर, अवसाद में कौन कौन वाले हैं? इस पंक्ति में परिंदे कहानी में कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेजर गिरीश, लतिका, हरब्यूट, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 81 नंबर, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा निर्वंशिया। क्या हो जाएगा? राजा निर्वंशिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न, घर वापसी के बाद अपने घर में सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहू के शरीर पर कपड़ा का अस्त व्यस्त रहना, बसंती का हाहाकार मारकर हंसना, नरेंद्र का कमर पे हाथ धरकर रहना, ये सभी देखे थे कौन? गजेंद्र बाबू अपने घर जब आए थे। अगला प्रश्न, ओफ दूध पीते बच्चों तक के दिल में वैर और हिंसा, यह किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शुक्ला जी का। किसका? यह शुक्ला जी का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 नंबर, मिसपाल ने स्वयं को हर लिहाज से बदकिस्मत क्यों कहा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न करूंगा, किसने कहा था? ये कहा था आपको मधवा ने कहा था, यानी 85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छल कपट है और ये उच्च लोग अपने जाल फेरवे काम चलाते हैं, ये कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गांव का ठाकुर है। ये बात किसने कहा था? तो गंगी ने कहा था। किसके लिए? गांव के ठाकुर के बारे में। अगला प्रश्न है, लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत थी? ये हो जाएगा आपको वार्डन के पद पर, यानी 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईर्षा के लेखक का क्या मतलब है? ये हो जाएगा आपको बस में खड़े यात्री से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वापसी किस विधा की रचना है? यानी वापसी एक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम आदमी से। 90 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था? ये हो जाएगा आपको मिसपाल का कथन, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, किसने निश्चय किया कि घर में किसी मामले में दखल नहीं देंगे? ये क्या था? आपको वापसी कहानी के कथानायक गजाधर बाबू ने। अगला प्रश्न, चंद्रधार शर्मा गुलडी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पुरानी भाषा। क्या कहा था? पुरानी भाषा कहा। अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अकबर के दरबार में। कहाँ थे? अकबर के दरबार।
अगला प्रश्न, अजगर करे न चक्री करे अजगर करे न चक्री पंछी करे न काम, किसने कहा था? ये हो जाएगा आपको मूलक दास ने कहा था। यानी अजगर करे न चक्री पंछी करे न काम, ये किसने कहा था? तो मूलक दास ने कहा था। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए देवयानी। कौन है? तो देवयानी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? हित तरंगिणी जो है यह किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपको कृपा राम का। किसका हो जाएगा? कृपा राम का हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कीर्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यशपाल की। इसका हो जाएगा यशपाल का हो जाएंगे। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपको शरद देवरा। कौन हो जाएगा? शरद देवरा हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।